कह दूं, पेट की चर्बी कम करने के लिए ना भूखा मरने की जरूरत है, ना एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स की, और ना ही मुशक्कत वाली जिम की, बल्कि सिर्फ रोजमर्रा की चंद हेल्थी रेसिपीज प्लस हार्मोन कंट्रोल टिप्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। मेरी बात शायद अजीब लगे, लेकिन यही हकीकत। पेट की चर्बी कैलोरीज से नहीं, हार्मोन से बढ़ती है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो आपका जिस्म बदलता नजर आएगा। मैं डॉक्टर की हैसियत से आपको बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद हेल्थी टिप्स। आज की ये पूरी वीडियो आपके लिए एक हेल्दी लाइफ गाइड साबित होगी। आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे वेट लॉस रेसिपीज हो गई, उसके बाद वेट लॉस टिप्स हो गए, उसके बाद मेडिकल काजेज क्या है फैट यानी कि फैट बेली फैट की, उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल साइंस क्या कहती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने रूटीन फॉर ग्रंटेड फैट लॉस के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे जो क्वेश्चन करते हैं पेशेंट, उनके जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक आम वीडियो नहीं बल्कि एक फ्रेमवर्क है। अगर आप ये आखिर तक देखेंगे तो ये आपको बदल के रख देगी। अब चलें, जब हम शुरू करते हैं पार्ट 1 के ऊपर, यानी कि 10 हेल्थी फैट लॉस रेसिपीज जो है वो मैं आप लोगों तक शेयर करने लगा हूं। हम बात करते हैं रेसिपी नंबर 1 की, यानी कि मॉर्निंग डिटॉक्स बूस्टर। तो उसमें जो मवाद के अंदर गर्म पानी हो गया, लीमू हो गया और चिया सीड हो गया। इस साइंस इसके बारे में क्या कहती है? चिया फाइबर यानी कि चिया सीड जो है आपके पेट से वाटर रिटेंशन कम करता है, यानी कि जब आप चिया सीड लेंगे, जब मैदे के अंदर या पेट के अंदर वाटर रिटेंशन है वो कम हो जाएगा। लीमू जो है, लीमू लिवर डिटॉक्स के तौर पे फैट मोबिलाइजेशन बढ़ाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है, अगर हम निहार मुंह गर्म पानी लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? मेटाबॉलिज्म जो है 30% बूस्ट करता है। अब हम बात करते हैं रेसिपी नंबर 2 की। रेसिपी नंबर 2 के अंदर क्या है वो आप लोग जान लें। उसके अंदर हमने क्या लेना है? हाई प्रोटीन स्क्रैम्बल्ड एग। इसमें जो मवाद है वो आपने क्या क्या शामिल करने हैं? एग हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया और ब्लैक पेपर हो गया। तो जो आइए जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहती है। प्रोटीन जो है वो थर्मोजेनेसिस कराती है। एग्स के अंदर कोलिन होती है जो फैट ऑक्सीडेशन में मदद फराम करती है। नंबर 3 के ऊपर है शुगर क्रेविंग कम करके ये बगैर जो एनर्जी है वो मजबूत हो जाती है। अब हम बात करते हैं रेसिपी नंबर 3 की। रेसिपी नंबर 3 में क्या आ जाता है? गट रिपेयर योगर्ट मिक्स। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी 6 फूड्स हैं जो बेली फैट को कम करने में हमारी मदद देती है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि कौन सा मवाद शामिल होता है। एक दही हो गया, बादाम हो गए और फ्लैक्स सीड हो गया। तो साइंस आइए जानते हैं साइंस इसके बारे में क्या कहती है। आपको पता होगा कि दही के अंदर कुदरती तौर पे प्रोबायोटिक मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं? गट फैट को जो लिंक है वो ब्रेक डाउन कर देंगे। इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट पाया जाता है जो विसरल फैट रिडक्शन में मदद करता है। रेसिपी नंबर 4 की, यानी कि रेसिपी नंबर 4 क्या है वो क्या कहती है? उसमें हम लेते होते हैं एंटी ब्लोट कुकम्बर सलाद। एंटी ब्लोट कुकम्बर सैलेड हो गया या सलाद कह सकते हैं आप। तो इसमें जो मवाद होगा, खीरा होगा, टमाटर होंगे और नींबू शामिल करें। साइंस इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि आपको पता है जितनी भी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर 90% वाटर कंटेंट्स पाए जाते हैं और जो सोडियम बैलेंस होगा तो बेली टाइट रहेगी और डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। ये बात करते हैं रेसिपी नंबर 5 की, फॉर बेली फैट। उसमें क्या आ जाता है? चिकन वेजिटेबल सूप। तो इसमें मवाद क्या शामिल होगा? यानी कि ब्रॉथ क्या करता है? उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोलेजन। कोलेजन क्या करेगा? लूज बेली टाइटन, यानी कि बेली टाइटन को लूज कर लेगा। गार्लिक प्लस जिंजर, ये क्या करेंगे? इनके जो मैकेनिज्म है वो फैट ऑक्सीडेशन करते होते हैं और इसके अंदर लो कैलोरीज प्लस हाई सैटिस्फैक्टी मौजूद होती है। हम बात करते हैं रेसिपी नंबर 6 की। रेसिपी नंबर 6 में क्या आ जाता है? यानी उसमें शामिल है हाई फाइबर चना। उसमें क्या चीजें शामिल होंगी करनी है आपने? ऑलिव ऑयल हो गया, प्लस लेमन हो गया, प्लस चने हो गए। साइंस इस बारे में क्या कहती है कि इन चीजों के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च मौजूद होती है जो क्या करती है? इंसुलिन रेजिस्टेंट को रिवर्स कर देगी। तो जब लॉन्ग स्टेटिटी खत्म होगी, ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर हम बात करें रेसिपी नंबर 7 की, उसमें आ जाता है बनाना सिनामोन स्मूदी। उसमें कौन सी चीजें शामिल होंगी और साइंस उसके बारे में क्या कहती है? जो सिनामोन है वो शुगर कंट्रोल करता है।
और ब्लोटिंग जो है, बनाना अगर आप खाते हैं तो ब्लोटिंग कम होगी। और योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, वो गट हीलिंग में आपकी मदद करेंगे। हम बात करें रेसिपी नंबर 8 की। रेसिपी नंबर 8 के अंदर ओट्स एनर्जी बाउल। साइंस इसके बारे में क्या कहती है? ओट्स के अंदर बीटा ग्लूकान होते हैं जो बेली फैट बर्न करते हैं, और स्लो कार्ब जो है इंसुलिन स्टेबल कर देते हैं। अगर हम बात करें रेसिपी नंबर 10 की, नाइट डिटॉक्स सोप, इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं? ब्रोथ हो गया, पेपर हो गए और लेमन हो गया। साइंस इस बारे में क्या कहती है? नाइट मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिवेट होगा। जब नाइट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होगा तो बेली फैट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी पाया जाता है, और उसके बाद कार्टिसोल लोअरिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये चीज अगर आप नाइट रेसिपी में लेते हैं, जो कार्टिसोल लेवल का इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। हम चलते हैं पार्ट 2 के अंदर, मेडिकल साइंस ऑफ बेली फैट, यानी कि बेली फैट की जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं इंसुलिन की, मेन फैट स्टोरेज हार्मोन, यानी कि इंसुलिन फैट जमा करने का बहुत बड़ा जरिया है। उसमें क्या होता है? जिसमें इंसुलिन बढ़ जाती है, हर खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता है, बेली फैट स्पेशली इंक्रीज, यानी कि अगर इंसुलिन ज्यादा बन रही है तो उसका काम क्या है? जो फैट है उसको बेली के इर्द गिर्द जमा करना शुरू कर देती है। और बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो होगी चीनी, होगी शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, व्हाइट कार्ब्स हो गए यानी कि चावल प्लस रोटी प्लस नान हो गए। अगर हम बात करें नंबर 2 की, उसमें आ जाता है कार्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। जब स्ट्रेस इंक्रीज होगी तो कार्टिसोल इंक्रीज होगा। जब कार्टिसोल इंक्रीज होगा तो फैट जो है स्टमक पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, हंगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा। कि जो लोग परेशानी की हालत में रहते हैं, सिंपल सी वर्ड में, जो लोग परेशान रहते हैं उनके अंदर बेली फैट यानी कि ज्यादा होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप स्ट्रेस के ऊपर ओवरकम करते हैं, जो आपका बेली फैट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 के ऊपर एस्ट्रोजन इम्बैलेंस, वो खास तौर पे फीमेल बेली फैट कॉज है। उसकी कॉज कौन कौन सी है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गई, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, स्लीप डेप्रीवेशन हो गई, यानी कि स्लीप सही तरीके ना लेना हो गई। ये क्या करेंगे? लोअर बेली फैट को इंक्रीज करेंगे। अब नंबर 4 के ऊपर है थायराइड। थायराइड जो है ये भी बेली फैट बढ़ाने में मुअस्सर किरदार अदा करता है, यानी कि जो फीमेल जो पेशेंट जो फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, उनके अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा यानी कि हाइपोथायराइड होगा तो उसमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जब फैट स्टोरेज का निजाम जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, यानी कि लेप्टिन रेजिस्टेंट। लेप्टिन रेजिस्टेंट कब होता है? अगर आपको हर वक्त भूख लगती है, मुमकिन है लेप्टिन रेजिस्टेंट हो। ब्रेन और लेप्टिन का क्या ताल्लुक है? यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर लेप्टिन, आपके ब्रेन के अंदर लेप्टिन है, तो वो आपके यानी कि ब्रेन यानी कि दिमाग को एक मैसेज छोड़ता है, नहीं इतना काफी है। अगर लेप्टिन रेजिस्टेंट होगी तो वो बार बार कहेगा खाना खाना खाना। बात करते हैं पार्ट 3 की, अप्रूव्ड फैट लॉस टिप्स। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो आपने टिप्स बताए हैं वो पीडीएफ फॉर्म में भी हमें लिंक शेयर कर दें ताकि आप लोग उनसे फायदा उठा सकें। टिप नंबर 1 है सुबह 2 गिलास पानी, यानी कि उठते उठते टाइम ही आपने निहार मुंह 2 गिलास नीम ग्राम पानी ले लेना है। नंबर 2 के ऊपर है रोजाना आपने 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेनी है। अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग अपना वजन कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो प्रोटीन लेना ही बंद कर देते हैं। जब आप प्रोटीन लेना बंद करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फैट जमा होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन का भी मौसर किरदार है आपका वजन कम करने में। अक्सर पेशेंट ऐसे हैं, अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो प्रोटीन लेना ही छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि चीनी जीरो कर दें। जो लोग चीनी ज्यादा ले रहे हैं, जब आप चीनी खाएंगे तो क्या होगा? तो दिमाग एक ऐसा मैसेज छोड़ेगा कि एक बम ब्लास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी वो इंसुलिन रिलीज कर देगा। जब इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगी? फैट को जमा करना शुरू कर देगी। तो आप लोग आज से एक तहिया करें कि आप लोगों ने चीनी नहीं लेनी। अब अगर हम टिप नंबर 4 की बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि कोक हो गए, स्प्राइट होगी, सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी हैं वो आप हमेशा के लिए बंद कर दें। नंबर 5 के ऊपर है घर में नमक कम इस्तेमाल करें,
यानी कि नमक भी वजन बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करता है। एक तो पता है नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो आपने घर में नमक आज से कम इस्तेमाल करना है। और टिप नंबर 6 की है, आपने रोजाना 30 मिनट की वॉक करनी है। ये नहीं कि आप भागे, आप स्लो वॉकिंग भी कर सकते हैं। अब टिप नंबर 7 की बात करते हैं। तो टिप नंबर 7, आपने रोजाना 8,000 से 10,000 कदम चलने हैं। इससे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जब बॉडी एक्टिवेट होगा तो फैट डिटॉक्स, फैट जो है बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 8 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी कि कंट्रोल में आपने क्या करना है, डीप ब्रीथिंग लेनी है, लुक एट मी, आंखें बंद करनी है, फिर लंबा गहरा सांस लेना है। लंबा गहरा सांस के बाद आपने दोबारा निकाला। इस तरह आपने 5 मिनट करना है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस रिलीज होगी। टिप नंबर 9 है जो पोर्शन कंट्रोल प्लेट मेथड। यानी कि आपने एक ऐसी प्लेट में आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, जितना आपने इतनी मिकदार नहीं लेनी, जितनी आपको रिक्वायर है आपने उतनी ही लेनी है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 10 की, यानी कि डिनर आपने 7 से 8 बजे ले लेना है। डिनर आपने 7-8 बजे से ले लेना है, क्योंकि उससे लोग 10 बजे सोते हैं। सोने से 2 घंटे पहले आपने डिनर ले लेना है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 11 की, रोजाना आपने 2 कप ग्रीन टी लेनी है। टिप नंबर 12 में क्या है, नो फ्राइड आइटम, यानी कि फ्राइड चीजें जितनी भी मार्केट में मिलती है या घर में बन रही है वो आज के बाद आप लोगों ने नहीं लेनी। टिप नंबर 13 है जो है, आपने स्लीप जो है, आपने रोजाना 7 से 8 घंटे लाजमी सोना है। अगर आप नहीं सोएंगे तब भी जो फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि नींद डिस्टर्ब होने से स्ट्रेस होगी, जब स्ट्रेस होगी ऑटोमेटिकली आपकी फैट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 14 की, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स आपने हमेशा के लिए बंद कर देने, क्योंकि बेकरी तो वैसे चीनी की बनी चीजें होती है, वो आपने नहीं लेनी। अगर शुगर फ्री भी है तो भी आपने नहीं लेनी। अक्सर लोग डाइट कोक ले रहे होते हैं तो वो भी रेगुलर कोक से ज्यादा नुकसान देती है। टिप नंबर 15, नो मिडनाइट स्नैक, यानी कि रात के टाइम आपने कोई मिडनाइट स्नैक नहीं लेना। नंबर 17, आपने फाइबर्स लेने हैं। रोजाना आप 15 से 20-30 ग्राम फाइबर, जिसमें फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या कोई सैलेड हो गया, वो आपने लाजमी लेना है। नंबर 18 जो है, अवॉइड स्ट्रेस ईटिंग, यानी करना है आपने प्रोसेस्ड फूड। अपने प्रोसेस्ड फूड जो हो रही होते, जल्दी तैयार होने वाले खाने आप लोगों ने नहीं खाने। टिप नंबर 18, अवॉइड करने आपने स्ट्रेस ईटिंग। टिप नंबर 19, डीप ब्रीथ करना है, यानी कि आप मुझे देखें, आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस लेना है सोने से पहले। और टिप नंबर 20 जो है, वीकली 1 डे डिटॉक्स डाइट, यानी कि आपने हफ्ते में एक बार डिटॉक्स डाइट लाजमी लेनी है। हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग वेट लॉस के दौरान करते होते हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सिर्फ चाय पे गुजारा करना। नंबर 2, नाश्ता स्किप कर लेना। नंबर 3, लेट नाइट हैवी डिनर, यानी कि अक्सर लोग दिन को नहीं खाते, दोपहर को भी इतना नहीं खाते, रात के टाइम हैवी डिनर लेके सो जाते हैं। अब तो आपको पता है कि रात के टाइम जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत सुस्त होता है। जब सुस्त होगा, जो आपने रात के टाइम खाना खाया है, उससे क्या होगी, फैट बढ़ेगी। अगला जो मिस्टेक है वो आपने क्या है, वेट लॉस, यानी कि लेस खाने से वजन घट होता है, वो बिल्कुल गलत सोच है। और अगली जो है मिस्टेक जो है, 2 दिन डाइट और 5 दिन चीटिंग। अक्सर लोग हैं जो वेट लॉस करना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन खाना खा लिया, अगले 5 दिन उन्होंने चीटिंग करना शुरू कर दी। ज्यादा फ्री चीनी प्लस कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। आप लोग ये भी छोड़ेंगे तब भी आप लोगों की जो फैट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगली मिस्टेक जो है, नींद कम करना। नींद बहुत जरूरी है, अगर आप वजन लॉस करना चाहते हैं तो नींद बहुत ही जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी कि फुल डे डेली रूटीन। वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अपनी रूटीन क्या रखनी है। मॉर्निंग टाइम आपने क्या करना है, वार्म वाटर लेने हैं। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन आपने लाजमी शामिल करनी है। आफ्टरनून में आपने सलाद प्लस प्रोटीन लेनी है। इवनिंग में आप क्या ले सकते हैं, फैट लॉस स्नैक्स, योगर्ट, स्मूथी वगैरह वगैरह। और डिनर में आपने क्या लेना है, डिटॉक्स सूप हो गया, 20 मिनट वॉक हो गई और अर्ली स्लीप हो गई। पार्ट नंबर 6 की जो क्वेश्चंस हैं, अक्सर अक्सर पेशेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ये कर दे तो वो हो जाएगा, ये कर दे तो वो हो जाएगा। वो आप लोगों को मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन जो होता है, अक्सर पेशेंट कर ले होते हैं, क्या डॉक्टर साहब अगर हम चावल बंद कर ले तो पेट कम हो जाएगा। तो इसका जवाब सिंपल है,
पूरे चावल आपने बंद नहीं करने, वीक में आपने 2 दिन लाजमी खाने हैं। अगला सवाल उनका होता है, क्या डॉक्टर साहब ग्रीन टी वाकई फायदा देती है? जी हाँ, ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन होता है, ब्रेड बेहतर है या रोटी बेहतर है? रोटी बेहतर है अगर बारीक या कम हो। अगला सवाल होता है, क्या केला मोटा करता है? बिल्कुल केला मोटा नहीं करता, क्योंकि आपको पता है केले के अंदर पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम जब हम लेते हैं तो ब्लोटिंग, मैदे की जो ब्लोटिंग है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बेली फैट के मुताबिक, तो इसमें क्या होगा, जब आप ये चीजें इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन प्लस एस्ट्रोजन जब इम्बैलेंस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, तो ऑटोमेटिकली बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर एक बार आप मेरी बताई गई रूटीन को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, 15 से 20 दिनों आप लोगों में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने आपको प्लान दिया ना, ये हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। जो शख्स अपना वजन कम करना चाहता है इसके ऊपर फॉलो करे, इंशाल्लाह उनका वजन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली हेल्थ रिलेटेड टिप्स आप लोगों तक पहुंचते रहे। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि अगले जो वीडियो है मैंने किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। जज़ाकल्लाह खैर।